दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले 2022 का 2023 का पेपर हमने कर दिया है। अब चलिए हम 2022 का करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक घनाकार गड्ढे का आयतन दिया है कितना, 13.824। तो घन मीटर में है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हमको पता है पहले घन जो होता है, घन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है ए क्यू। क्या होता है? ए क्यू। ए इसमें क्या है, एक साइड है। तो जब घन बोला है तो ए बराबर यानी कि लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर और हाइट आपस में तीनों बराबर होंगे। यानी कि अगर लेंथ ए है तो बी हाइट भी ए होगा और ऊंचाई भी, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे जब ऊंचाई पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे 13.824 का घनमूल निकाल लेंगे। जैसे घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 2.4 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि अगर ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर, तो ये अंडर रूट में आयतन होता है। अगर भुजा निकालनी हो, यानी कि किसी भी घन की एक भुजा निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है कर्ण में आयतन। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे कर्ण में आयतन 2.4 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष न आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी दो सिक्का उछाला जाएगा तो या तो ये कंडीशन बनेगी, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। यही चार कंडीशन जो होंगी वो बनेंगी। ठीक है, कोई भी दो सिक्का अगर साथ में फेंके तो या तो हेड हेड बनेगा, या तो टेल टेल बनेगा, या तो हेड टेल बनेगा, या तो टेल हेड बनेगा। हमें बोला है कि शीर्ष न आने की, तो शीर्ष में जो है वो एक, चार कंडीशन बन रही है तो कितना होगा, 4 इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा। 4 का में 4, अब 25 बार में घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा कितना, 25%। यानी आंसर आ गया हमारा 25%। चलिए अगला क्वेश्चन ये है। कह रहा है कि साइन 60 हो तो साइन ए, मतलब ए का जो वैल्यू है कितना है, ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री जब है तो ए की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, यानी कि साइन ए, यानी कि हम यानी कहने का मतलब ये कह रहा है यहाँ पे साइन 60 का मान माइनस, यहाँ पे क्या बन रहा है, कास 60 का मान जो है, दोनों का क्या निकालना है, आपस में अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग करते हैं इसको साइन 60 वाले का। तो देखिए साइन 60 का मान हो गया √3/2, इसका होता है कितना, √3/2, यानी इसका मान हो गया √3/2 माइनस इसका रूट हो गया 1/2। एलसीएम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा तो √3/1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि x² - x - 6 का गुणनखंड निकालिए। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग, पहले पद और तृतीय पद, तीसरा पद, दोनों का आपस में गुणा कराते हैं। तो 6 × x² करेंगे तो बनेगा 6x²। यानी अब क्या करते हैं कि ऐसे दो फैक्टर करेंगे 6 का, इसका दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे तो 6 आए, दोनों का आपस में गुणा करें तो 6 आए, लेकिन जब जोड़े तो ठीक है तो x आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 3 और 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 तो होगा। अब देखिए x है तो यहाँ पे भी x रहेगा और इसमें भी x रहेगा। एक चीज और है, यहाँ क्या है, माइनस है, इसमें क्या है, माइनस है। तो जैसे क्या करना होगा, हमें माइनस लाना है, यानी यहाँ पे क्या लाना है, माइनस। तो बड़े वाले को अगर हम माइनस रख दे, अब तो छोटे वाले को प्लस कर दे, तो बड़े में से छोटा घटेगा, यानी 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो बड़े वाले का साइन लगेगा माइनस का, यानी कि -x हो गया। तो हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे, x² - 3x + 2x - 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x यहाँ पे 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो एक x बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, एक x अभी बचा होगा यहाँ पे, एक 3 बचा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देख लेंगे तो इसमें 6 में क्या है, 2 और 3, 3 दूनी 6, यानी 2 शामिल है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, ये x - 6, सॉरी x - 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6 है। तो एक ब्रैकेट में आ गया x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x + 2, यानी कि दो हमारे फैक्टर क्या होगा, x - 3 और x + 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है
एक आयताकार सीट है, उसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौड़ाई दिया है 12, लंबाई हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमको पता है कि आयतक की क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि होता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा दिया कितना 480 बराबर लंबाई हमको नहीं पता है तो x मान लेंगे, चौड़ाई कितना दिया है 12, ठीक है। तो अब 12 जो है गुणा में इधर आएगा क्या बनेगा भाग में, यानी हो गया 480 बटा में 12, इधर x रख दिया 12 चौक 48 जीरो, यानी हो गया कितने बार में 40 सेंटीमीटर क्या आ गया लंबाई आ गई। जब लंबाई आ गई तो आयत का क्या पूछा, परिमाप पूछा। आयत का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी है 40 प्लस चौड़ाई कितनी है 12, और 2 कोष्ठ में 12 और इसका जोड़ेंगे तो कितना हो गया 52। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा गुणा, यानी 2 गुणे 52 बराबर कितना हो गया 104 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि लंबाई आ गई 40 सेंटीमीटर और परिमाप आ गया 104 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अगर चौड़ाई पूछे तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा में लंबाई, अगर लंबाई पूछे होता है फार्मूला क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, ये दोनों आपका फार्मूला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त है उसकी परिमाप दिया, परिधि मतलब परिमाप, तो उसकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका जब वृत्त है इसके सेंटर से ये आपका परिधि होता है, जब हम बाहर किसी भी क्षेत्र में घूमते हैं या जब मापते हैं तो क्या कहलाता है परिधि कहलाता है। तो इस एरिया में ये त्रिज्या होती है जो एक तरफ से टच करती है सेंटर से, इसको बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं यानी त्रिज्या। और जब इसी को जब दोनों तरफ टच कर दे यानी सेंटर से होती हुई डिजाइन जब नीचे की तरफ आती है उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास। क्या बोलते हैं व्यास, यानी ये हो गया हमारा व्यास और ये हमारी हो गई त्रिज्या। हमें क्या निकालना है त्रिज्या, और ये भी ध्यान देना है कि जो डी होता है वो आर का 2 गुना होता है, ठीक है। ये आर बराबर होता है डी अपन में 2, ये दोनों फार्मूले को याद रखिएगा, जरूरत पड़ता है। आर बराबर डी अपन 2, डी बराबर आर इंटू 2। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। परिधि दिया हुआ है तो देखिए परिधि होती है वो होता है पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो यानी कि 2 पाई आर बराबर हमको दिया कितना 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो गया 22। अब यहाँ से देखिए हम चाहे तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, नहीं तो एक काम करना होगा 7 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा बनेगा, यानी लिख सकते हैं 2 गुणे 22 गुणे आर बराबर 22 गुणे 7, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों क्या है गुणा में है, आर की वैल्यू निकालनी है तो ये भाग में चले जाएंगे, यानी आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि 22/7 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे 22, 22 से 22 क्या हो गया खत्म, और 7 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 3.5। देख लीजिए 2 3 6, एक बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 2 बचे 10, ये हो गया कटेगा, यानी कि हमारा आंसर जो आया वो कितना आया 3.5 आया, ठीक है। अब इसी पे कहता कि इसका डी निकालिए यानी व्यास निकालिए, क्या निकालिए व्यास। तो जब भी व्यास पूछता तो 3.5 जो है उसका 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। ऑप्शन में 7 भी रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि उसको ध्यान से करने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों 2022 का जो पेपर है आप लोग का अति लघु त्रिज्या हो गया, खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।